वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। हेलो एवरीवन। इंटीग्रल कैलकुलस सीरीज में हम अब तक के बीटा और गामा फंक्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लोर कर चुके हैं। कभी आपने सोचा है कि एक कर्व की एग्जैक्ट लेंथ कैसे निकाली जाती है? स्ट्रेट लाइन की तो बात अलग है, पर जब लाइन बेंड होके कर्व का फॉर्म ले ले, एक स्मूथ कर्व बन जाए, तब उसकी लेंथ कैसे मेजर करें? आज के इस वीडियो में और लेक्चर में हम इसी फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, यानी कि फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम्स में इसका यूज कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे कैलकुलस के थ्रू हम एक कर्व को मेजर कर सकते हैं। तो अब हम कर्व की लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जिस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ जो होते हैं उसकी हेल्प लेंगे। तो जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं कि जैसे ds अपॉन dx होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर। अगर हम ds अपॉन dy करें तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy। इस प्रकार से हमने पैरामेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म और पेडल इक्वेशन फॉर्म जो है वो डिस्कस कर रखे। उन्हीं के इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लेंथ ऑफ कर्व या आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करते हैं। हमने y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया है वक्र का समीकरण। तो हमें ये जो वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके बिंदु ए से लेके p के बीच की जो चाप लंबाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ए बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल a के बराबर है और p बिंदु पर x कोऑर्डिनेट स्मॉल b के बराबर है। तो जो डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का ds अपॉन dx वो होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया a टू b ds अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x एंड सिमिलरली यहाँ से ds आ गया। ds का जो इंटीग्रेशन होता है वो s के बराबर होता है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले x इक्वल टू b माइनस x इक्वल टू a। तो ये जो एक्सप्रेशन है s की वैल्यू b पर और s की वैल्यू a पर, दोनों का डिफरेंस जो है वो इस तरीके से चाप a टू b जो चाप है उसके बराबर हो जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो वक्र y इक्वल टू एफ एक्स की जो भुज है, भुज यानी कि x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू स्मॉल a से x इक्वल टू स्मॉल b के मध्य चाप की लंबाई जो होती है वो दी जाती है इंटीग्रल a टू b स्क्वायर रूट 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर वक्र जो है वो x इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में दे रखा है, तो वक्र की कोटि यानी कि y कोऑर्डिनेट्स y इक्वल टू c से लेके y इक्वल टू d के मध्य चाप की लंबाई जो होगी वो इंटीग्रल a टू d स्क्वायर रूट 1 प्लस dx बाई dy। तो जो पहले हमने डिराइव किया है उसमें dy बाई dx था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे dx अपॉन dy। बाकी डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब हम पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब कि x और y की इक्वेशन किसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में दे रखी होती है, जैसे x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ t। जहाँ t क्या है पैरामीटर, पैरामीटर t, थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे t पैरामीटर में इक्वेशन दे रखी है x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इक्वल टू एफ ऑफ t एंड y इज हाँ g ऑफ t कुछ अदर फंक्शन है। के लिए t इक्वल टू t1 से लेके t इक्वल टू t2 के मध्य हमें चाप की लंबाई फाइंड आउट करनी है। ये चाप की लंबाई हो जाएगी इंटीग्रल t1 से t2 स्क्वायर रूट dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर। अब हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे। तो पोलर फॉर्म में यदि वक्र का समीकरण r इक्वल टू एफ थीटा के फॉर्म में दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू थीटा1 से लेके थीटा इक्वल टू थीटा2 के बीच की जो चाप लंबाई है वो दी जाएगी थीटा1 से थीटा2 स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का स्क्वायर। क्योंकि पोलर फॉर्म में हम ds अपॉन d थीटा का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर वक्र का समीकरण थीटा इक्वल टू एफ ऑफ r के फॉर्म में दे रखा है, तो r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2 के मध्य चाप की लंबाई जो है वो इंटीग्रल r1 से r2 स्क्वायर रूट 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर स्क्वायर। तो सेम है, हम जिस भी फॉर्म की बात कर रहे हैं उसमें चाप की लंबाई का जो अवकलज है उसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब हम पेडल इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर वक्र का समीकरण p इक्वल टू एफ आर की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ p क्या है, मूल बिंदु ओरिजिन से वक्र पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यानी कि p, और r जो है वो पोलर फॉर्म में जो पैरामीटर होता है r,
उसकी मूल बिंदु से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है r। तो वक्र का जो पैडल इक्वेशन अगर p इक्वल टू एफ आर की फॉर्म में दे रखा है तो r इक्वल टू r1 से लेके r इक्वल टू r2 के बीच चाप की लंबाई क्या होती है, इंटीग्रल r1 टू r2 r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x upon c from the vertex 0, c to the point x, y, then we have to prove that s square equal to y square minus c square। यानी कि कैटेनरी हमें गिवन है y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x upon c, ये कैटेनरी का इक्वेशन होता है। इसका जो शीर्ष बिंदु होता है 0, c से लेके किसी बिंदु x, y तक के चाप की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। तो चाप की लंबाई अगर s हो तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है कि s स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये कैटेनरी इस प्रकार से होती है, पैराबोला शेप में होती है। इसका वर्टेक्स जो है वो c, 0 है। इक्वेशन है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो हमें dy by dx की नीड होगी। dy by dx को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो dy by dx हो गया c, कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक, और x का जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन c उसका हम प्रोडक्ट कर देंगे इनटू 1 अपॉन c। तो dy by dx हो गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब हमें जो कैलकुलेट करना है कैटेनरी के जो शीर्ष है, शीर्ष बिंदु 0, c से लेके बिंदु x, y तक के चाप की लंबाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू x स्क्वायर रूट 1 प्लस dy by dx स्क्वायर। लिमिट 0 से x क्यों आई, क्योंकि हमें x की लिमिट देखनी है, केवल x की लिमिट यहाँ है 0 और यहाँ है x। तो ये हो जाएगा dy by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c, और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर। इनकी एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c dx, और कोस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक, और x का जो कोफिशिएंट है उसका हम डिवाइड कर देंगे, तो जिसके डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन c, यानी कि 1 अपॉन c जो है वो ऊपर चला जाएगा c के फॉर्म में। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले x रखेंगे तो ये अनचेंज्ड रहेगा ऐसा वैसा ही, 0 करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 0। तो जो आर्क लेंथ है जिसको कि हमने s से डिनोट किया है तो वो हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। हमें जो प्रूफ करना है उसमें s स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो s स्क्वायर हो गया c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c। हमें y भी चाहिए, y का इक्वेशन है c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो साइन को हमें कोस में चेंज करना है, तो जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c इक्वल टू 1। तो साइन हाइपरबोलिक को लिख देंगे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c y के बराबर है, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू द पॉइंट e, a। यानी कि हमें जो वक्र दे रखा है ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, इसे अर्धघन परवलय कहते हैं। इसका जो शीर्ष बिंदु होता है 0, 0 से बिंदु a, a तक के चाप की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला का इक्वेशन है ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। इसे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये इसका वर्टेक्स है, यहाँ में स्प्रिंटिंग है, यहाँ पर 0, 0 इसका वर्टेक्स है और पॉइंट a, a होगा। तो गिवन कर्व जो है वो ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब है। हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो डेरिवेटिव चाहिए होगा dy by dx। तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ay स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ay और y का डेरिवेटिव dy by dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। यहाँ से हम dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। अब हमें जो चाप की लंबाई फाइंड आउट करनी है अर्धघन परवलय सेमी क्यूबिकल पैराबोला के शीर्ष जो कि 0, 0 है, और एक बिंदु जो गिवन है वो a, a है, के मध्य चाप की लंबाई फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रल 0 टू a स्क्वायर रूट 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर। dy by dx की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay।
तो ये 1/y² लिख सकते हैं इसको, और 1/y² की वैल्यू a/x³ हो जाएगी, क्योंकि हमें दे रखा है ay² = x³। तो यहाँ से y² आ जाएगा x³ और हमें चाहिए 1/y² जो कि हो जाएगा a/x³। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, x³ से x⁴ में से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 9x5 4a। 4a एलसीएम लेंगे, जिसको कि हमने स्क्वायर रूट से बाहर कर दिया है, 1/√4a इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर रूट 4a प्लस 9x। स्क्वायर रूट ऑफ 4a को लिख सकते हैं 2√a, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2। तो x की पावर n का इंटीग्रल होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसे लिख देंगे, n की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 + 1 हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। साथ में x का जो कोफिशिएंट है 9 उसको हमें डिवाइड करना होगा, तो इंटू 1/9, लिमिट हो गई 0 to a। 3/2 को 1 अपॉन करेंगे तो 2/3 इंटू 1/9, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 3 27 स्क्वायर रूट ऑफ a। 4a प्लस, पहले a पुट करेंगे x की जगह, तो 4a प्लस 9a रेज टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ 0 पुट करेंगे तो 4a रेज टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 13a रेज टू द पावर 3/2 माइनस 4a रेज टू द पावर 3/2। कोई भी वेरिएबल a रेज टू द पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं a√a, तो इसे हमने लिख दिया 13a√13a 4a√4a। यहाँ से हम a√a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से √a से √a कैंसिल, हमारे पास जो चाप की लंबाई है वो आ गई a/27 13√13 माइनस √4 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, 4 इंटू 2 हो गया 8। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला x² = 4ay फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। यानी कि जो परवलय दे रखा है x² = 4ay, इसके शीर्ष से नाभि के बीच की चाप लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इस प्रकार से आपका परवलय होगा x² = 4ay। तो जो परवलय का जो समीकरण होता है उसमें जिस वेरिएबल की सिंगल पावर होती है वही उसका अक्ष होता है। तो यहाँ y की पावर सिंगल है, तो ये जो पैराबोला का जो एक्सिस है वो yx रहेगा, वर्टेक्स इसका 0,0 रहेगा, और नाभि का जो इक्वेशन है वो y = ये रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, इस वर्टेक्स 0,0 से लेके नाभि के एक सिरे, ये नाभि है, इसके एक सिरे यानी कि या तो इस सिरे तक या फिर इस सिरे तक हमें लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से लेके ये लेंथ फाइंड करनी है या फिर ये लेंथ, दोनों में से कोई एक लेंथ हमें फाइंड करनी है। और ये पैराबोला y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी। तो हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इस वर्टेक्स 0,0 से लेके 2a, a तक की लेंथ फाइंड करेंगे। तो कर्व का इक्वेशन दे रखा है x² = 4ay, यहाँ से y की वैल्यू होगी x² / 4a, हमें dy/dx चाहिए तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो गया 2x/4a, यहाँ से dy/dx आ गया x/2। अब परवलय का जो शीर्ष बिंदु है 0,0, इससे नाभि का जो सिरा है 2a, a, इस तक हमें चाप की लंबाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लिमिट होगी x की 0 से लेके 2a इंटीग्रल √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, x = 2a, स्क्वायर करेंगे तो x² / 4a², 4a² को एलसीएम लेके इंटीग्रल से बाहर कर देंगे तो 1/√4a² इंटीग्रल 0 to 2a, और एलसीएम लेंगे तो हम 4a² + x²। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रल ऑफ a² + x² dx, और इसका इंटीग्रल होता है इंटीग्रल √a² + x² dx होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² + x² प्लस a²/2 log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x/2 स्क्वायर रूट 4a² प्लस x² प्लस a²/2 log x प्लस स्क्वायर रूट 4a² प्लस x²। इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 से 2a। तो यहाँ हम पहले 2a अप्लाई करेंगे x की जगह, तो यहाँ x² की जगह 4a² हो जाएगा, या x की जगह 2a, x² की जगह 4a²। जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा -4a²/2 log 0 स्क्वायर रूट 4a²। ये हो गया आपका a स्क्वायर रूट 4a² प्लस 4a² हो गया 8a² प्लस 2a² log 2a प्लस स्क्वायर रूट
8a² माइनस 2a² लॉग स्क्वायर रूट 4a²। रूट 8a² हो गया 2√2 इंटू ए, तो ये कंप्लीटली हो जाएगा 2a² रूट 2 प्लस 2a² दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं तो 2a² कॉमन आ गया लॉग 2a प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2√2a माइनस लॉग 2a। तो 2a² दोनों में है तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस लॉग 2a प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2a। ये कैसे हुआ, तो जो फॉर्मूला है लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m डिवाइडेड बाई n। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ केवल a बचेगा, तो आर्क लेंथ हो गया a रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 2। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमें जो वक्र दे रखा है x इक्वल टू a कोसाइन क्यूब t y इक्वल टू b साइन क्यूब t, या फिर इसको हम अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो x बाई a रेज टू द पावर 2/3 प्लस y बाई b रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। इसका हमें इस वक्र की हमें संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है, और जो रिजल्ट आएगा उससे हमें एस्ट्रॉइड 2/3 x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू a रेज टू द पावर 2/3 इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब b इक्वल टू a पुट करेंगे तो हमें इस इक्वेशन से ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो ये जो इक्वेशन है, आपको अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक तरीके से जो इलिप्स होता है x अपॉन a रेज टू द पावर 2 प्लस y बाई b रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 1, इसका एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म होता है ये पॉइंट। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो वक्र का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है x इक्वल टू a cos क्यूब t y इक्वल टू b sin क्यूब t, और पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम कर्व की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हमें x का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt हो गया। cos क्यूब t का करेंगे तो 3 जो है पावर आगे आ जाएगा, तो 3a पावर इसमें से एक कम हो जाएगा, तो 3a cos स्क्वायर t, और cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो ये dx बाई dt हो जाएगा माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t। इसी प्रकार से हम y का डेरिवेटिव करेंगे तो 3b साइन स्क्वायर टी और साइन का डेरिवेटिव कोसाइन टी, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब हमें वक्र की संपूर्ण लंबाई निकालनी है, यानी कि यहाँ से लेके ये कंप्लीट लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दिया गया वक्र है वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, केवल a से b तक की लंबाई याद कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, तो हमारे पास इस वक्र की कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। तो वक्र की संपूर्ण लंबाई होगी 4 इंटू चाप ए बी की लंबाई, जहां पर हमने a पॉइंट है a,0 और b पॉइंट है 0,b। तो अब हम चाप के लिए t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0 होगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो यानी कि ये पॉइंट a को डिस्क्राइब कर रहा है t इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जब t इक्वल टू π/2 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू b, यानी कि ये t इक्वल टू π/2 जो है पॉइंट b को डिस्क्राइब करेगा। तो वक्र की जो टोटल लेंथ होगी 4 टाइम्स चाप AB की लंबाई 0 से π/2 लिमिट इंटीग्रेशन dx बाई डी टी स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dy बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर कोस रेज टू द पावर 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 9b स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4 कोस स्क्वायर टी। यहाँ से हम देखते हैं कि 9 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा 3 साइन टी कोस टी स्क्वायर रूट a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ से 3 इंटू 4 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो ये जो रूट के अंदर जो टर्म्स दे रखी है उसको हम एक नया वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को हमने मान लिया 5 स्क्वायर। आप 5 भी मान सकते हो, उसे भी इसे इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, बट यहाँ रूट है इसकी वजह से हमने इसको 5 स्क्वायर अज्यूम किया है। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव करेंगे तो 2a स्क्वायर कोस टी और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। इसी प्रकार से b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव करेंगे तो 2b स्क्वायर साइन टी और साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी और साथ में t का डेरिवेटिव dt। 5 स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 d5। यहाँ से कोस टी साइन टी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो साइन टी कोस टी dt कॉमन हो गया
2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन टी कोस टी डी टी इक्वल टू 2 फाई डी फाई। इसे हम केवल हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो साइन टी कोस टी डी टी हो जाएगा फाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी फाई। अब लिमिट्स देखते हैं, क्योंकि हमने टी को फाई में कन्वर्ट किया है तो हमें फाई की लिमिट्स चाहिए होंगी। तो जब टी इक्वल टू हम जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ कोस जीरो 1 हो जाएगा, तो फाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और जब टी पाई बाई 2 रखेंगे तो फाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से हम लिमिट निकाल सकते हैं, जब t इक्वल टू जीरो होगा फाई की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए, और t जब पाई बाई 2 होगा तो फाई b के बराबर होना चाहिए। तो वक्र की संपूर्ण लंबाई, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम वेरिएबल t को फाई से रिप्लेस कर देंगे, तो साइन t कोस t की जगह आ जाएगा फाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी फाई, और इसकी जगह आ जाएगा फाई स्क्वायर का रूट। फाई स्क्वायर का रूट क्या होगा, फाई। लिमिट हो जाएगी a से लेके b, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ए टू बी फाई स्क्वायर डी फाई। फाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट अप्लाई करेंगे ए से बी, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिया 4 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब लिमिट बी पुट करेंगे तो बी क्यूब माइनस ए पुट करेंगे तो ए क्यूब। अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए बी प्लस ए, और बी क्यूब माइनस ए क्यूब को लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये वक्र की संपूर्ण लंबाई आ जाएगी, जो भी हमें वक्र दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसकी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। अब हमें एस्ट्रॉइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो एस्ट्रॉइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल कांस्टेंट बी है उसको हम ए के बराबर कर देंगे, तभी जो इक्वेशन है वो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एक्स अपॉन ए रेज टू द पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन ए रेज टू द पावर 2/3। तो इसको मैं से भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू, यहाँ प्रिंटिंग है, ए रेज टू द पावर 2/3 आएगा यहाँ से। तो ये एस्ट्रॉइड का इक्वेशन है। तो एस्ट्रॉइड की कंप्लीट लेंथ क्या होगी, जो हमने लेंथ फाइंड की थी यहाँ पे, इसमें हम b की जगह a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास एस्ट्रॉइड की लेंथ आ जाएगी। तो 4 a स्क्वायर a इंटू बी की जगह हमने रख दिया a प्लस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, a प्लस बी की जगह रख दिया हमने a। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, और ये हो गया 2। तो फाइनली ये हो गया आपका 6a। तो जो एस्ट्रॉइड की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 6a के बराबर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें एक साइक्लॉइड दे रखा है चक्रज x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, और जो थीटा की लिमिट है वो माइनस आई से प्लस आई के बीच में है। हमें इस साइक्लॉइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दे रखा है, हम यहाँ पर इक्वेशन में x और y की अलग अलग इक्वेशन दे रखी है, और थीटा यहाँ पर पैरामीटर है। तो हमें जो कर्व की लेंथ फाइंड करनी है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करने होंगे x के और y के। तो हम इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा a, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। y का डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब हमें चक्रज की संपूर्ण लंबाई कैलकुलेट करनी है, तो स्क्वायर रूट dx बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा स्क्वायर। लिमिट जो है थीटा की माइनस आई से प्लस आई के बीच में है, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रूट के बाहर आएगा तो a की फॉर्म में आएगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कोस थीटा। तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इसे लिख देंगे a रूट 2 इंटीग्रल माइनस आई टू पाई स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस थीटा। अब हमें पता है कि ये इंटीग्रल में जो कोस थीटा है, तो कोस में जब हम माइनस थीटा करेंगे तो वो कोस थीटा के बराबर होगा, तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं ट्वाइस, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई। इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज किया है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है, जब आपका एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है, तो ये हो गया 2 रूट 2 ए इंटीग्रल 0 टू पाई
अब हमें 1 प्लस कोस थीटा को सोल्व करना है, तो जब भी कोस के साथ 1 आता है, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, तब हम कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम कोस को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा, ये जो 1 है ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 2 कोस थीटा बाई 2। ये रूट 2 और ये रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रल हो गया 4a 0 टू पाई कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। कोस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 में थीटा का जो मल्टीपल है 1 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 8a साइन थीटा बाई 2 और लिमिट आएगी 0 से पाई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जब पाई रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो इस प्रकार से चक्र की संपूर्ण लंबाई आ गई 8। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व, तो वो डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल में एक कोऑर्डिनेट दे रखा है r इक्वल टू e 1 प्लस कोस थीटा। इस कोऑर्डिनेट का हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब हो गया इस वक्र की संपूर्ण लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। साथ के साथ हमें सिद्ध करना है कि कोऑर्डिनेट का ऊपरी अर्धभाग जो है वो चाप थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 से समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करता है। तो ये कोऑर्डिनेट का डायग्राम है। यहाँ ये इसका मूल बिंदु है O 0,0 और यहाँ पर 2a,0। तो वाई एक्स को जो प्रतिच्छेदित करता है 0,a पर। तो एक तो हमें इसका संपूर्ण लंबाई कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो लंबाई कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि ये जो आरंभिक रेखा है थीटा इक्वल टू 0, इसके सापेक्ष ये सिमेट्रिक है। तो हम केवल ए से लेके ओ तक की लेंथ फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो इसका पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। साथ के साथ हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, ये इस ऊपरी अर्धभाग यानी कि ए से लेके ओ तक का जो लंबाई है उसको समान 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि ए बी लेंथ इक्वल टू बी ओ लेंथ। तो प्रूफ करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट का समीकरण है r इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। तो ये एक तरीके से r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा के फॉर्म का वक्र दे रखा है। तो ये हमने डिस्कस कर रखा है कि वक्र आरंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, तो उसका परिमाप होगा 2 इंटू ऊपरी अर्धभाग की लंबाई। तो ऊपरी अर्धभाग क्या है, ए से लेके ओ। तो इसे लिख सकते हैं चाप ए ओ। और चाप ए ओ के लिए यहाँ जो है थीटा इक्वल टू 0 से शुरू होता है, यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और यहाँ थीटा इक्वल टू पाई। तो जो थीटा की लिमिट होगी 0 से लेके पाई तक होगी। तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू चाप ए ओ की लंबाई थीटा की लिमिट 0 से पाई स्क्वायर रूट, ये जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव होगा ए, फॉर्मूला है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। डेरिवेटिव करेंगे तो ए 1 का 0 और कोस का माइनस साइन थीटा। तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू आर की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे ए 1 प्लस कोस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो इंटीग्रल है सेम वैसा ही बन रहा है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो इसका जो वैल्यू है वो सेम रहेगा यहाँ तक, ए रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। तो इसे हम फिर से सोल्व नहीं करेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये 2a ए रूट 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 कोस थीटा बाई 2। सेम वही स्टेप्स है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने डिटेल में समझना है तो प्रीवियस एग्जाम्पल को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4a कोस थीटा बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 थीटा का जो मल्टीपल है 1 बाई 2 को डिवाइड कर देंगे। तो सेम इसका जो परिमाप होगा कोऑर्डिनेट का वो 8a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें कोऑर्डिनेट की ऊपरी अर्धभाग की लंबाई के लिए एक रिलेशन प्रूफ करना है। तो ऊपरी अर्धभाग की लंबाई क्या होगी, टोटल लेंथ है 8a, तो इसे हाफ कर देंगे तो ऊपरी अर्धभाग की जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी 4a। अब हम जो पॉइंट है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 उसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें चाप ए बी की लंबाई कैलकुलेट करनी है, इसे हमने बी पॉइंट मान लिया है। हमें ए से लेके बी तक के चाप की लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो चाप की लंबाई हो जाएगी 2a इंटीग्रल 0 टू पाई पाई बाई 3। ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये सेम इंटीग्रल होगा, ठीक है। बस लिमिट जो होगी जो 0 से पाई है वो 0 से हो जाएगी पाई बाई 3। साथ में ये 2 भी नहीं आएगा, केवल ये इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। तो लिमिट जो है वो
पाई/3 हो जाएगी और यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि हम 2 कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2a इंटीग्रल 0 to पाई/3 cos θ/2 से इंटीग्रेट करेंगे तो डिवाइड में 1/2 आएगा तो इससे हो गया 4a और sin θ/2। लिमिट पुट करेंगे तो थीटा की जगह पाई/3 पुट करेंगे तो पाई/6, sin पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin 0 0 होता है। तो चाप AB की लंबाई आ गई 2a। तो 2a को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4a और 4a क्या है, चाप AO की लंबाई जो कि क्या है, ऊपरी अर्धभाग। इस प्रकार से चाप जो है थीटा इक्वल टू पाई/3 ये कोऑर्डिनेट के ऊपरी अर्धभाग को, अपर हाफ पार्ट को बाइसेक्ट करता है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द इक्विएंगुलर स्पाइरल r इक्वल टू a into e raised to the power theta cot alpha between the points for which the radii vector are r1 and r2। यानी कि एक समान कोणिक सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, इसका ध्रुवांतर रेखा यानी कि r इक्वल टू r1 से लेके r इक्वल टू r2 के बीच की चाप लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे रखा है, हमें जो लिमिट है वो r की लिमिट दे रखी है, r इक्वल टू r1 से लेके r इक्वल टू r2। तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो s इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 टू r2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर स्क्वायर डी आर, ये फाइंड करना होगा। तो हमें थीटा का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो या तो हम डायरेक्ट आर का थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करके उससे हम डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम पहले इस इक्वेशन को थीटा इक्वल टू एफ ऑफ आर जैसे टर्म में लिखते हैं देन डेरिवेटिव करेंगे। तो ए को मैंने डिवाइड कर दिया है तो आर बाई ए इक्वल टू हो गया एक्सपोनेंशियल थीटा कोट अल्फा। ई एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे हम, तो लॉग लेंगे दोनों पक्ष होगा तो ये होगा लॉग आर अपॉन ए, और इसका जब लॉग लेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल थीटा कोट अल्फा, क्योंकि लॉग ई रेज टू द पावर एफ एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोट अल्फा को डिवाइड कर देंगे तो थीटा हो गया 1 अपॉन कोट अल्फा लॉग आर अपॉन ए, और 1 अपॉन कोट होता है टेन अल्फा। इस प्रकार से हमने थीटा को आर के फंक्शन में एक्सप्रेस कर दिया है, थीटा इक्वल टू टेन अल्फा लॉग आर अपॉन। अब थीटा का आर के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो टेन थीटा कांस्टेंट, टेन अल्फा कांस्टेंट है, लॉग का डेरिवेटिव आर के सापेक्ष होगा 1 अपॉन आर अपॉन ए, और आर अपॉन ए का आर के सापेक्ष डेरिवेटिव 1 अपॉन ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आर जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल गया आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू टेन अल्फा। तो लेंथ ऑफ द कर्व आर्क लेंथ जो है वो हो जाएगा r1 से r2 स्क्वायर रूट 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं r डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट कर रखा है r डी थीटा अपॉन डी आर, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा है। r डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू है टेन अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, और रूट लेंगे इसका तो सेक अल्फा। सेक अल्फा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें आर नहीं है, इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, और डी आर का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल आर, लिमिट अप्लाई करेंगे r1 से r2 तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1। तो जो हमें आर्क लेंथ चाहिए थी उसकी वैल्यू आ गई r2 माइनस r1 इंटू सेक अल्फा। आगे बढ़ते हुए नेज समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। नेज समीकरण यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है? तो नेज समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है? यदि किसी वक्र के किसी फिक्स्ड पॉइंट, जो कि हमें पॉइंट फिक्स पॉइंट दिया होता है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कोमा बीटा, से वेरिएबल पॉइंट ई एक्स कोमा वाई तक, अगर उस वक्र में इस बिंदु ए से पी तक के चाप की लंबाई एस हो और उन बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उन दोनों के बीच का कोण साई हो, तो एस और साई के बीच के जो रिलेशन होता है उसे वक्र का नेज समीकरण यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन कहा जाता है। तो किसी भी पॉइंट के लिए जो एस और साई के मान जो है केवल वक्र पर निर्भर करते हैं, तो जैसे जैसे वक्र चेंज होगा यानी कि अलग अलग वक्रों के लिए एस और साई का जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग होगा, वक्र की जो स्थिति है उस पर निर्भर नहीं करेगा। अब हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं कि अगर वक्र y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो उसके लिए टेन साई का मान dy बाई डी एक्स होता है, और वक्र r इक्वल टू एफ थीटा के लिए थीटा प्लस फाई होता है वो साई के बराबर होता है, जहाँ फाई जो है वो दिया जाता है टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर।
अब हम कार्तीय वक्रों के लिए नेज समीकरण का कैसे निकालते हैं इस पे चर्चा करेंगे। वो मान लेते हैं कि वक्र का समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये वक्र का समीकरण है y इक्वल टू एफ एक्स। इस पर हम एक स्थिर बिंदु ए इस प्रकार से लेते हैं कि इस पर जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के समांतर है और बिंदु P जो है वो वेरिएबल पॉइंट है x कोमा वाई। इस पर स्पर्श रेखा जो है वो L2 के बराबर है। तो दोनों स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण है वो हमने साई मान लिया है और बिंदु ए से बिंदु P तक जो चाप की लंबाई है उसको हमने h से डिनोट किया है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इनकी प्रतिच्छेदन रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर रहेगा। तो हमने लिख लिया है यहाँ पे इसको। अब ये जो कोण है ये स्पर्श रेखा L2 और x अक्ष के बीच का कोण है। तो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका जो tan होता है वो dy बाई डी एक्स उस बिंदु पर डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो tan साई जो है वो इक्वल हो जाएगा dy बाई डी एक्स और बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं अल्फा कोमा बीटा से बिंदु P जो कि वेरिएबल पॉइंट है उस तक चाप की लंबाई हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। तो उसकी चाप की लंबाई कैसे दी जाएगी, इंटीग्रल अल्फा टू एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमारा एम क्या है, हमें एस और साई में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए क्या होगा, इस समीकरण में क्या क्या आएंगे कंपोनेंट, एक्स आएगा, वाई आएगा और साई आएगा, ये तीन कंपोनेंट आएंगे। और समीकरण टू में एस एक्स और वाई, साई एक्स वाई एंड एस एक्स वाई ये आएंगे। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को एलिमिनेट कर देंगे। जब एक्स और वाई को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास वक्र का नेज समीकरण प्राप्त होगा, यानी कि एक ऐसा फंक्शन या रिलेशन प्राप्त होगा हमें जिसमें एस और साई होंगे। ये जो समीकरण है उस वक्र का नेज समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से हम ध्रुवीय वक्रों के लिए इंट्रिंसिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो हमें एक वक्र का समीकरण दे रखा है r इक्वल टू एफ थीटा जो कि एक पोलर वक्र है। इस पर एक फिक्स पॉइंट लेते हैं ए जिसके कोऑर्डिनेट है a कोमा अल्फा। इस प्रकार से लेते हैं फिक्स पॉइंट, इस पर जो स्पर्श रेखा है वो आरंभिक रेखा यानी कि थीटा इक्वल टू 0 लाइन के पैरेलल हो। एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं p r कोमा थीटा। इस पर जो स्पर्श रेखा है उसको हमने L2 नाम दे देते हैं, ये L1 नाम हो जाएगा। L2 जो रेखा है ये इस लाइन L1 के साथ साई कोण बना रही है और ये जो ध्रुवांतर रेखा है इसके साथ स्पर्श रेखा फाई कोण बना रही है। इन कोण, ये जो एंगल्स हैं इनके बारे में डिटेल में हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिंस ये एंगल जो है पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है तो ये साई एंगल इस साई एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये जो एंगल है ये स्पर्श रेखा का आरंभिक रेखा थीटा इक्वल टू 0 के साथ बना हुआ कोण होगा। तो थीटा फाई और साई में जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई, और जो टेन फाई होता है वो दिया जाता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये पोलर वक्र के लिए होता है। अब हमें इस स्थिर बिंदु ए से इस वेरिएबल बिंदु पी तक चाप की लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो बिंदु ए से पी तक चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू थीटा, ये अल्फा फिक्स पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट है और पी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो है थीटा, इंटीग्रल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर डी थीटा। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, हमें एस और साई में रिलेशन चाहिए। हम क्या करेंगे, आर थीटा और फाई इन तीनों को इन तीन इक्वेशन 2, 3 और 4 की हेल्प से एलिमिनेट कर देंगे। तो हम हमारे पास एस और साई में एक रिलेशन मिलेगा जो कि गिवन पोलर कर्व के लिए नेज समीकरण यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा। अब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की सहायता से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम इज फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टेकिंग ओरिजिन एज द फिक्स पॉइंट, यानी कि जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax उसका हमें नेज समीकरण ज्ञात करना है जहाँ पर जो स्थिर बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु। उससे सॉल्व करते हैं। वक्र का समीकरण दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये पैराबोला का समीकरण है जिसका एक्सिस जो है एक्सिस एक्स एक्स है,
ये इस प्रकार से पैराबोला होगा। ये बिंदु O इसका फिक्स पॉइंट है और P x, y इसका वेरिएबल पॉइंट है। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4a। यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा 4a अपॉन 2y मीन्स 2a बाई y। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। बिंदु 0,0 से बिंदु P तक के चाप की लंबाई, क्योंकि हमें जो वक्र है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ y टाइप से दे रखा है। तो हम चाप की लंबाई निकालेंगे इंटीग्रल 0 टू y स्क्वायर रूट 1 प्लस dx ओवर dy स्क्वायर। तो dx ओवर dy, ये dy बाई dx है 2a अपॉन y। इसी तरीके से अगर हम dx अपॉन dy निकालेंगे तो वो आएगा y अपॉन 2a। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y अपॉन 2a। ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये सभी स्क्वायर रूट के अंदर है। 1 अपॉन 2a बाहर आ जाएगा और बचेगा रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल करते हैं हम। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है इंटीग्रल स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। की वैल्यू होती है x बाई 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू होती है इंटीग्रल स्क्वायर रूट e स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। a स्क्वायर की जगह यहाँ लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, ठीक है, और x की जगह y है। तो इसका इंटीग्रेशन किया हमने, ये आ गया। नेक्स्ट हम लिमिट पुट करते हैं। तो y रखेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन जब लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस करके तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है। यहाँ क्या बचेगा 2a स्क्वायर, ये 0 हो गया, स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का रूट होता है 2। ये टर्म हमने एज इट इज रखी। 2a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये बन गया log y प्लस स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब हमें साइन कैलकुलेट करना है। तो tan साई होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स है 2a अपॉन y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y हो गया 2a अपॉन tan साई। 1 अपॉन 10 होता है कोट, तो यहाँ से हमें y मिल गया 2a कोट साई। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब यहाँ से क्योंकि ये s और y में इक्वेशन है, हमें y को हटा के इसकी जगह साई लेके आना है। तो हम y की जगह ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने 2a कोट साई रख दिया। तो यहाँ 2a रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a कोट साई स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर, ये y स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर कोट स्क्वायर साई। इसी प्रकार से ये यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2a स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर साई प्लस 2a स्क्वायर लॉग। यहाँ से 2a कॉमन आएगा, 2a और 2a इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोट साई प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर साई। ये 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर कोट साई और 1 प्लस कोट स्क्वायर साई जो होता है वो कोसेक स्क्वायर साई के बराबर होता है और कोसेक स्क्वायर साई का स्क्वायर रूट कोसेक साई। इसी प्रकार से ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो आ जाएगी एस इक्वल टू ए। ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड से, तो ए बचेगा कोट साई कोसेक साई प्लस लॉग कोट साई प्लस कोसेक साई। ये आपकी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इंट्रिंसिक इक्वेशन है बाय टेकिंग ओरिजिन एज द फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द केटनरी y इक्वल टू c cos hyperbolic x अपॉन c taking the vertex 0, c as the fixed point। यानी कि हमें केटनरी का नेज समीकरण प्राप्त करना है और इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है स्थिर बिंदु, ये इसका शीर्ष दे रखा है जो कि है 0, c। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू c cos hyperbolic अपॉन c दे रखा है। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो c कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक। कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन c। यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। हम जानते हैं कि tan साई जो है वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है, तो tan साई हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब स्थिर बिंदु जो कि हमें गिवन है 0, c से
इस चार बिंदु वेरिएबल पॉइंट की एक्स कॉमा वाई कोई भी जनरल पॉइंट है ये, चाप की लंबाई क्या होगी, एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, क्योंकि कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जो है वो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और रूट की वजह से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। कोस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रल होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन सी जो कन्वर्ट हो जाएगा सी। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एस आ जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। बट साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी हमें पता है कि टेन साइन के बराबर होता है, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे टेन साइन, तो एस आ गया सी टेन साइन जो कि केटेनरी y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का शीर्ष बिंदु को स्थिर बिंदु मानते हुए निज समीकरण आ गया। ये केटेनरी का निज समीकरण है। नेक्स्ट एग्जांपल है मूल बिंदु को स्थिर बिंदु मानकर निम्न चक्रज, चक्रज का इक्वेशन दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। इसका हमें निज समीकरण निकालना है और इस रिजल्ट इसके निज समीकरण की सहायता से या फिर किसी भी और मेथड से हमें ये प्रूव करना है कि रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, जहाँ रो जो है इस वक्र की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखते हैं हम पहले इसकी निज समीकरण प्राप्त करते हैं। तो चक्रज का जो इक्वेशन है वो दे रखा है x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव हो गया a थीटा का 1 साइन थीटा का कोस थीटा। इसी प्रकार से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया dy बाई डी थीटा इक्वल टू a 1 का 0 होगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस से मल्टीप्लाई होगी ये प्लस साइन थीटा। अब हमें टेन साइन निकाल लेते हैं। पहले टेन साइन होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रखा है ये चीज़ें कि जब एक्स जो है एक्स और वाई अलग अलग पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा है ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, नीचे ए 1 प्लस कोस थीटा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला की सहायता से साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से ऊपर तो बचेगा हमारे पास साइन अपॉन कोस जो कि कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। दोनों तरफ हम टेन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास साई आ जाएगा थीटा बाई 2 या थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन। अब हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे तो स्थिर बिंदु यानी कि ओरिजिन हमें स्थिर बिंदु दे रखा है जो कि क्या होता है थीटा इक्वल टू 0। वेरिएबल पॉइंट इसी थीटा तक हमें चाप की लंबाई कैलकुलेट करनी है। एस हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू थीटा स्क्वायर रूट डी एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये आपका यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो ये बनेगा 2 प्लस 2 कोस थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस थीटा। अब वापस से हम कोस को हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा रूट 2 कोस थीटा बाई 2, रूट 2 इंटू 2 में कन्वर्ट हो गया। कोस थीटा बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, और थीटा का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 4 ए साइन थीटा बाई 2। हमें पता है
ये थीटा जो है वो 2 साई के बराबर है, तो यहाँ थीटा की जगह हम 2 साई रख देंगे, तो एस आ जाएगा 4a साइन साई, जो कि चक्र यानी कि साइक्लॉइड का इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब हमें वक्रता त्रिज्या और एस में रिलेशन निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन होती है ये रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। अगर वक्र एस और साई में दे रखा है तो डी एस अपॉन डी साई जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करता है। हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू साई। 4a साइन साई का डेरिवेटिव कोस साई, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि हमें रो और एस में रिलेशन निकालना है। एस जो है वो साइन की फॉर्म में आ रहा है, तो कोस को हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। कोस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन। जो 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 4a साइन साई का होल स्क्वायर, और 4a साइन साई जो है वो एस के बराबर है, ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर। इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये ध्रुव को स्थिर बिंदु मानकर कोऑर्डिनेट का निज समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्रुव का मतलब थीटा इक्वल टू 0 से हमें कोऑर्डिनेट r इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा का इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये पोलर फॉर्म का एग्जांपल है, तो सबसे पहले वक्र का समीकरण r इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, हमें डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो ए माइनस कोस थीटा का साइन थीटा, तो डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा ए साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि टेन फाई जो होता है वो होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी आर को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए साइन थीटा, आर को हम लिख सकते हैं ए 1 माइनस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो हमें टेन फाई मिल जाएगा, टेन थीटा बाई 2, फाई हो जाएगा थीटा बाई 2। हम जानते हैं कि थीटा प्लस फाई जो है वो साई के बराबर है, हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो साई फाइंड करना है, तो थीटा प्लस फाई जो है वो साई के बराबर होता है, तो फाई की जगह हम थीटा बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो साई आ जाएगा थीटा प्लस थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा बाई 2। हमें थीटा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो थीटा हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू साइन। अब हम एस फाइंड करेंगे स्थिर बिंदु थीटा इक्वल टू 0 से किसी वेरिएबल पॉइंट थीटा तक की चाप लंबाई। पोलर फॉर्म में फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। आर और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आर की वैल्यू है और ये डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू। ए स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा 1 माइनस, इसको हमने स्क्वायर ओपन किया है, तो 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये बचेगा 2 माइनस 2 कोस, 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, तो ये रूट 2 इंटीग्रल 0 टू थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब इस 1 को हटाने के लिए हम कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इट विल बी 1 minus 2 sin square theta by 2. There is mistake. So it will be a root 2 integral 0 to theta square root 2 sin theta by 2 d theta. रूट 2 और रूट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और थीटा का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कोस थीटा बाई 2। अब लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस 2 कोस 0 की वैल्यू 1, ये माइनस रहेगा, माइनस 2 माइनस रहेगा ऑलरेडी, माइनस कोस 0, ये हो जाएगा प्लस, वो कॉमन ले लेंगे तो एस आ जाएगा 4a 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, और थीटा जो था वो आपका थीटा इक्वल टू 2 बाई 3 साइन, और थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 बाई 3 साइन, एस हो जाएगा 4a 1 माइनस कोस साई बाई 3, जो कि कार्डियोइड आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा का इंट्रिंसिक इक्वेशन। The next example is find the intrinsic equation of the curve P equal to R sin alpha.
जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा है p इक्वल टू आर साइन अल्फा, यानी कि p और r में इक्वेशन दे रखा है जिसे हम पेडल इक्वेशन भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए p और r में रिलेशन दे रखा है, हम r की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन साइन अल्फा और 1 अपॉन साइन अल्फा को लिख सकते हैं कोसेक अल्फा। अब इसका p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो dr अपॉन dp हो जाएगा कोसेक अल्फा। तो सबसे पहले तो हम चाप की लंबाई कैलकुलेट करते हैं स्थिर बिंदु जो कि होगा r इक्वल टू 0 से जो वेरिएबल पॉइंट है r तक हम चाप की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि वक्र का समीकरण जो है अधिक समीकरण यानी कि पेडल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, तो हम s का फॉर्मूला पेडल इक्वेशन के फॉर्मूले से हम देंगे। तो s होता है इंटीग्रल पॉइंट 0 से r अपॉन स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम हमारे रेक्टिफिकेशन के फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। p इक्वल टू गिवन है हमें r साइन अल्फा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रूट के बाहर आएगा तो r और r से r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा का रूट होगा कोस अल्फा, और 1 अपॉन कोस अल्फा हो जाएगा सेक, और इंटीग्रल हो जाएगा r। हमारे पास s इक्वल टू मिल गया r सेक अल्फा। अब हमें फाइंड करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन, यानी कि s और साई में रिलेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ साई की कोई ऐसे समीकरण नहीं है, लेकिन हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करते हुए s और साई में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अगर रो को हम डिनोट करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो को हम लिख सकते हैं ds अपॉन डी साई, और पेडल इक्वेशन के लिए ds अपॉन डी साई होता है r dr अपॉन डी। r dr अपॉन dp की वैल्यू होगी कोसेक अल्फा, तो ds अपॉन डी साई आ गया। अब हमें इस r को रिप्लेस करना है यहाँ इस इक्वेशन से। s इक्वल टू है r सेक अल्फा, यहाँ से r आ जाएगा s अपॉन सेक अल्फा। r की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया s अपॉन सेक अल्फा, तो 1 अपॉन सेक अल्फा हो गया कोस अल्फा, और कोसेक अल्फा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा। कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा कोट अल्फा। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी ds अपॉन डी साई इक्वल टू s कोट अल्फा। अल्फा कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपने क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन देखी होगी, उसमें जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। तो चरों के पृथक्करण में क्या होता है कि हम चरों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है s और साई, तो हम s को एक जगह कर देंगे लेफ्ट साइड में और साई को राइट साइड में। ds अपॉन s को हम इधर लेके आ गए तो ds अपॉन s, और डी साई को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे तो कोट अल्फा डी साई। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। 1 अपॉन s का समाकलन होता है log s, और डी साई का समाकलन होगा साई, प्लस समाकलन का कांस्टेंट। ये हम कांस्टेंट ले रहे हैं, इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम कांस्टेंट जो है वो log a का यूज करेंगे, जहाँ एक कांस्टेंट है। अब log वाले टर्म को एक साथ रखते हैं तो log s माइनस log a हो जाएगा कोट अल्फा इंटू साई। log s माइनस log a हो जाएगा log s अपॉन a और साई कोट अल्फा। log को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम एंटी log ले लेंगे। s अपॉन a हो जाएगा e रेज़ टू द पावर साई कोट अल्फा। s आ जाएगा a e रेज़ टू द पावर साई कोट अल्फा, जो कि इक्वेशन p इक्वल टू r साइन अल्फा का इंट्रिंसिक इक्वेशन है। इसी के साथ रेक्टिफिकेशन पर 3 लेक्चर्स की जो सीरीज है वो समाप्त होती है। यदि आपने पहले के 2 वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी उन वीडियोस को देखें और रेक्टिफिकेशन के इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको किसी स्टेप में कोई डाउट है या किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। लेक्चर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंटीग्रल कैलकुलस के किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।